मित्रों, महाभारत के तीसरे अध्याय में हम हैं, जो कि पौष्य पर्व नाम से जाना जाता है। यह आदि पर्व का ही तीसरा अध्याय है। इस पर्व में हम लोग जानेंगे कि परीक्षित के पुत्र राजा जनमेजय को शर्मा नाम की कुतिया ने श्राप दिया और जनमेजय ने सोमश्रवा नाम के ऋषि को पुरोहित के पद पर वरण किया। आरुणि, उपमन्यु, वेद और उतंक जैसे शिष्यों की हम गुरु भक्ति का आख्यान भी इस अध्याय में सुनेंगे और जानेंगे कि ये लोग कितने बड़े गुरु भक्त थे। और इसके साथ ही हम लोग ये भी जानेंगे कि उतंक नाम के जो व्यक्ति थे या ब्राह्मण थे, उन्होंने ही सर्प यज्ञ के लिए जनमेजय को चढ़ाया था, यानी जनमेजय को प्रोत्साहन दिया था कि आप सर्प यज्ञ करिए और सांपों को जला के मार डालिए। ये सारी कहानी जो है, ये तृतीय अध्याय पौष्य पर्व का पार्ट है। लेकिन ये है कि एक वीडियो में सारी बातें नहीं कहेंगे, 2-3 वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सूत जी यानी कि उग्रश्रवा ऋषि ने बताया कि परीक्षित, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, तो परीक्षित के लड़के का नाम था जनमेजय और जनमेजय के 3 भाई थे, श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। तो ये चारों भाई मिल करके कुरुक्षेत्र में एक बहुत लंबा चलने वाला हवन कर रहे थे। उसी समय देवताओं की एक कुतिया थी जिसका नाम था शर्मा, देवताओं की पाली हुई कुतिया। तो उस शर्मा का लड़का था जिसका नाम था कुत्ता, उसका नाम था सारमेय। तो वो जो सारमेय था वो यज्ञ में इधर उधर टहल रहा था। तो जनमेजय के भाइयों ने सोचा कि भाई ये डिस्टर्ब करेगा यज्ञ, तो उसे मार के भगा दिया। और वो रोता हुआ अपनी माँ के पास पहुंचा और उस कुतिया शर्मा से बोला कि मतलब मुझे जनमेजय के भाइयों ने मार करके भगा दिया है। तो उस कुतिया शर्मा ने कहा, अवश्य ही तूने क्या किया होगा, उनके यज्ञ को डिस्टर्ब किया होगा, उनके भविष्य को खाया होगा, मतलब यज्ञ की सामग्रियों को चाटा चाहे छुआ तो नहीं है ना। तो उसने कहा, नहीं नहीं माता, मैंने बिल्कुल ये सब कुछ नहीं किया है, मैंने तो उधर देखा भी नहीं। तब शर्मा को बहुत क्रोध आया कि भाई जनमेजय के लड़के भाइयों ने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने जनमेजय से इस बात को पूछा कि भाई जब इसने कुछ आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं किया, बेचारा बस घूम रहा था, तो आप लोगों ने इसे क्यों मारा? इसने तो आपके यज्ञ में कोई बाधा नहीं उत्पन्न की, कुछ नहीं खाया। लेकिन जनमेजय और उनके भाइयों ने इस कुतिया के बात पर कोई रिएक्शन नहीं दिया, जिससे शर्मा बहुत दुखी हुई। और उसने कहा कि मेरे निरपराध पुत्र को तुम लोगों ने मारा है, इसलिए मैं श्राप देती हूँ कि तुम लोगों के ऊपर अचानक से एक ऐसा भय का बादल उत्पन्न होगा जो तुम लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब इस तरह से वह श्राप दे करके चली गई। अब जब वो श्राप दे दी तो जनमेजय को अब डर लगने लगा कि कुछ भी हो सकता है। तो यज्ञ समाप्त करके जल्दी से वो हस्तिनापुर आए और खोजने लगे कि कोई ऐसा पंडित जी मिले जो कि पूजा करा करके इस सांप को नष्ट कर दें। तो एक बार परीक्षित के लड़के जो जनमेजय जी हैं वो शिकार खेलने के लिए गए, तो उन्होंने एक आश्रम को देखा जो उन्हीं के राज्य का आश्रम था। वहाँ एक श्रुतश्रवा नाम के ऋषि थे और उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा। सोमश्रवा बड़ा ही तपस्वी था। तो परीक्षित के लड़के जो जनमेजय जी हैं, उन्होंने श्रुतश्रवा ऋषि से कहा कि भाई हम आपके लड़के सोमश्रवा ऋषि को अपना पुरोहित बनाना चाहते हैं, एक यज्ञ कराना चाहते हैं, क्योंकि हमको शर्मा नाम की कुतिया से श्राप मिला है और उसका हमें बहुत डर लग रहा है। तो उन ऋषि ने कहा कि ठीक है, अब मेरे लड़के को आप बना लीजिए अपना पुरोहित, लेकिन ये बात जानिए कि जो मेरा लड़का सोमश्रवा है यह सर्पिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ है, यानी कि सांप का पुत्र है। ठीक, और ये बड़ा ही तपस्वी आदमी है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई कि एक सर्पिणी ने मेरे वीर्य का पान कर लिया था, तो उसी सर्पिणी के पेट से इसका जन्म हुआ है। उन्होंने ये भी बताया कि यह इतना महान है मेरा लड़का सोमश्रवा कि कोई भी पाप, साप जनित उपद्रव हो, सबको नष्ट कर देगा। बस भगवान शंकर की कृत्या को यह टाल नहीं सकता है। लेकिन इसका एक गुप्त नियम भी है कि ब्राह्मण जो मांगेगा वो मेरा बेटा सोमश्रवा दे देता है। तो अगर तुम मेरे बेटे के बिहेवियर को बर्दाश्त कर पाओ और तुमको लगता है कि नहीं नहीं हम सोमश्रवा ऋषि को संभाल ले जाएंगे, तो अब तुम क्या करो कि उनको अपना पुरोहित बनाओ। तो जनमेजय जी ने कहा कि अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम उनकी हर बात को मानेंगे और हम सोमश्रवा ऋषि को ही अपना पुरोहित बनाएंगे और यज्ञ कराएंगे।
इस तरह उन्होंने सोमश्रवा ऋषि को पुरोहित बना दिया और अपने भाइयों से कहा कि ये ऋषि जैसा जैसा कर रहे हैं वैसे वैसे तुम लोग काम करना, इनकी किसी बात का उल्लंघन मत करना। तो जन्मेजय के जो तीनों भाई थे वो उनकी हर बात को मानने लगे। तो इस तरह आदेश देकर के जन्मेजय खुद तक्षशिला युद्ध करने चले गए और तक्षशिला युद्ध किया और उस प्रदेश को अपने इलाके में शामिल कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी संपन्न होती है। अगला पार्ट हम पुनः सुनाएंगे।